जैसे वेव के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, वो सारी प्रॉपर्टी हम सीएम रेडिएशन के लिए भी यूज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सीएम रेडिएशन वेव लाइट तो फर्स्ट वन लिखिए। वेव के अंदर होती है वो प्रॉपर्टी सीएम रेडिएशन के अंदर भी होती है। First, रेडिएशन हार्मफुल होता है सर हम लोग नहीं, हमेशा कौन सा अच्छा होता है? जो विजिबल लाइट है, जैसे जो आप जहाँ बैठे हो वहाँ लाइट निकल रही है, अच्छा जो रेंज निकल रही है पावर का जो रेडिएशन होता है वो खराब होता है सर। रेडिएशन में क्या होता है? जो रेडिएशन होता है किरणें होती है वो हर रेडिएशन है वेव लाइट प्रॉपर्टी। वेव लाइट प्रॉपर्टी का मतलब वेव को ढूंढने वाला तो करते हैं वो सारे जो है double takedown. जो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं रहे ज्यादा बोल रहे हैं यार। हजारीबाग पाठशाला आपको कोई डाउट है? हाँ तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी की बात कीजिए, एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। फ्रीक्वेंसी तो होगी उसकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड। हाँ जी सर वेवलेंथ को First doom. वेव लाइट प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि किसी भी वेव के अंदर जो एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सारे गुण जो है वो सीएम रेडिएशन के अंदर। चलो अभी आगे आएगा तो नेक्स्ट सर जो रेडिएशन हार्मफुल होते हैं वो इनसे अलग होते हैं। next point पे आता है, you can use all the parameters of wave to define electromagnetic radiation। यानी वेव के जितने भी पैरामीटर हैं वो सारे पैरामीटर हम लोग Double takedown. लाइक कौन थे? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए क्या किया जाता है कि इनके अंदर वेव तो नेक्स्ट पॉइंट ऑल द पैरामीटर्स ऑफ वेव टू डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल तो मैक्सवेल ने वेव लाइक प्रॉपर्टी बताया था, मैक्सवेल ने पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया था। ओके सर। आगे जो कुछ थियरी दी गई थी वो पार्टिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। तो फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, वी कैन यूज ऑल द पैरामीटर्स ऑफ वेव टू डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन कौन से पैरामीटर? लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड। हो गया सर। ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी पढ़ते हैं। जितनी भी ईएम रेडिएशंस होती हैं, इन रेडिएशंस को मूव करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है। मतलब ये वैक्यूम में भी मूव करता है। इन रेडिएशंस को मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, they do not require any system for propagation। प्रोपोगेशन का मतलब मूवमेंट के लिए, आगे जाने के लिए।
they do not require any medium for propagation. They can move in vacuum. They can move in vacuum. Vacuum में भी move कर Sir, weak theory of light, isn't it? हाँ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बाद मैक्सवेल ने यह ऑब्जर्व किया कि जितनी भी ईएम रेडिएशन होती है इन रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होता है सर लैम्डा और फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू यूज किया है मैं यहां लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू ये साइन हो गया और न्यू कहलाता है वेवलेंथ का फाइन लैम्डा जो लैम्डा तो वेवलेंथ इनकी जो है कांस्टेंट है actually is the velocity of light. Light की velocity is 3 into 10 to the power meter per second. सर wave medium का ही direction. हाँ लेकिन EM radiation को medium की जरूरत नहीं. आप बोले EM radiation का property wave Double takedown. हाँ तो wave like property होता है मतलब EM radiation के अंदर wave like property तो है ही extra property. Next point is product of wavelength and frequency of any EM radiation is always constant. सर ये constant है क्या actually? Velocity of light जो constant है वो क्या है velocity of light 3 into 10 to the power 8. Propagation का मतलब होता है move करना आगे जाना. सर आर नंबर सर नंबर 4 का वेव नंबर सर 6 वाला पॉइंट पे दिखा है ना सर 4 सर वेव का 4 वेलोसिटी ऑफ लाइट सर 6 नंबर रिपीट करिए वेव नंबर सर वेव नंबर तो पहले वाले पॉइंट को समझ लें लैम्डा और नंबर अब न्यू जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट होता है इसके बराबर होता है ई के बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर First doom. अभी इसमें जो फोर्थ वाले पॉइंट में ये जो टर्म आए ना वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी के बाद पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है ना पर यूनिट सेकंड हेलो तो लैम्डा इनटू न्यू टी के बराबर है तो यहां से अगर आपको न्यू लिखना हो तो न्यू क्या लिख सकते हैं बाय लैम्डा न्यू हो जाएगा टी बाय लैम्डा सर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड होता है हां नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड तो वेलोसिटी ऑफ लाइट फिर वैक्यूम में होगा सर एक्सक्यूज मी लाइट तो कांस्टेंट है हेलो लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट सर वैक्यूम में प्रूव होगा सर सर वैक्यूम का स्पेक्ट्रम सर Double takedown. सर ये सर ये हमारा कंप्यूटर बन जाएगा Triple takedown. अच्छा सिक्स पॉइंट तक लिखते हैं तो 6 वाला दोबारा एक बहुत सिंपल पॉइंट है कि रेडिएशन के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट होगा ये कांस्टेंट है इसके बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू होगी 3 × 10 की पावर 8 सर हार्मफुल रेडिएशन में कौन सा रेडिएशन है वो तो कितने अलग होती है सर हार्मफुल रेडिएशन होती है वो भी ईएम रेडिएशन के अंदर ही आती है ये जाता है टाइप ऑफ रेडिएशन जैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ना अल्ट्रा वायलेट यूवी रेंज जो होती है वो हार्मफुल है एक्स रेंज वो हार्मफुल चलो अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं क्या है तो आपको यही जानना है सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव First doom. Double takedown. एग्जांपल देके बताएं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा
ठीक है, आगे एग्जाम्पल आ रही है। हेडिंग डालेंगे some important characteristics of a page। चल बैठ। बाय नोट्स बस लिखना। जब PDF आ जाएगा तो छूट गया ना, तो आप वो स्पेस छोड़ दो, अभी PDF आ जाएगा वहाँ पे लिख देना। चलो, तो हम लोग सबसे पहला जो प्रॉपर्टी समझने जा रहे हैं वो वेवलेंथ है। तो हम हेडिंग डालें वेवलेंथ। जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। हाँ, चलिए वेवलेंथ। चलो वेवलेंथ समझते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है। अब एक बार समझो यहाँ ध्यान दें। देखो, जैसे ये वेव के मोशन को दिखाया गया है यहाँ पे, ये वेव में उसी तरीके से मूव कर रहा है। ये एक वेव है जो ऐसे मूव कर रहा है। First doom. तो इसमें ये जो हाइट होता है, Double takedown. ये नहीं दिख रहा है? वो तो दूसरा कलर है जैसे ठीक है, मैं बना देता हूँ। हाँ, ब्लैक। रुक जाए, मैं बना देता हूँ। जैसे मान लो कि एक वेव जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है? ये जो हाइट होता है इसको क्रस्ट बोला जाता है, CRCST। और जो डेप्थ होता है इसको ट्रस्ट बोलते हैं, TROUT। ये तो देखो, एक ये क्रस्ट है और एक ये दूसरा क्रस्ट है। इन दोनों क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है वेवलेंथ। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। ऐसे अगर मैं ट्रक का देखूं तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ है। ऊपर लेवल से चलो लेवल से। हाँ, ये दोनों सेम है। तो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन किया जाएगा? वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रस्ट और क्रस्ट ऑफ अ वेव। तो लिखिए सभी लोग, वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रस्ट और क्रस्ट ऑफ अ वेव। Double takedown. अगल बगल वाले जो क्रस्ट हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही कहलाता है वेवलेंथ। उनका जब वेवलेंथ की यूनिट क्या है, तो वेवलेंथ की वही यूनिट होगी जो डिस्टेंस की बट यहाँ स्मॉलर यूनिट यूज की जाती है। स्मॉलर यूनिट का मतलब जैसे माइक्रोमीटर, हेक्टोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, ये सारी यूनिट यूज की जाती है। तो एक बार कुछ यूनिट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा वाला कौन सा साइन है? नेबरिंग का मतलब पड़ोसी। नेबर हम बोलते हैं ना, पड़ोसी। तो दो पड़ोस के, क्या बोलते हैं? ये देखो, एक ये क्रस्ट है, उसके पड़ोस वाला ये क्रस्ट हो गया, तो इसे हम नेबरिंग क्रस्ट बोल रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। तो इनकी यूनिट देखिए, ये माइक्रोमीटर, ये मीटर ऐसे बनाए थे, ये माइक्रोमीटर है। ये माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर 9। ये लेकिन 1 माइक्रोमीटर स्मॉलर यूनिट यूज की जाती है। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10 टू द पावर -9। Double 1 एंगस्ट्रॉम takedown. 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 मीटर। तो इन्हीं का यूज आता है वेवलेंथ के टर्म में। पिकोमीटर, पीएम जो है वो, तीसरा वाला था। अच्छा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पहले ये सिंबल बना ले, मैं अभी वो बना था ये म्यू एम को बोला जाता है माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर एम
एम कहलाता है नैनोमीटर। नैनोमीटर। ये जो है पीएम भी है कि पिकोमीटर। First doom. ये सिंबल का पूरा नाम सर आवाज आ रही है आप जा रहे हैं। सर इधर साइड पीछे करिए सर। ठीक है, पहले इसको जिसको लिखना है वो लिख लें, फिर नहीं। चलो अभी सर माइक्रोन विद यूनिट हाँ का वैल्यू माइक्रोन माइक्रोमीटर वैल्यू का तो माइक्रोमीटर का Double takedown.